आज मैं आप सभी को इस महापर्व गणेश चतुर्थी पर एक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना का निश्चय किया तो उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता पड़ी जो बिना थके बिना रुके लगातार लिख सके। महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। यह तो जीवन, धर्म, नीति, कर्म और सत्य का महासागर था। वेद व्यास जी मन ही मन चिंतित थे, इतना विशाल ग्रंथ कौन लिख पाएगा। तभी उनके मन में भगवान गणेश का स्मरण हुआ। गणेश जी जो बुद्धि, ज्ञान, लेखक के देवता हैं। वेद व्यास जी ने ध्यान लगाया और गणेश जी को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में उज्जवल प्रकाश के साथ चतुर्भुज, गजमुख, सुंदर, विघ्नहर्ता गणेश जी प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम था। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर कहिए क्या चाहते हैं। वेद व्यास जी ने विनम्रता से कहा, भगवान मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे लिए इसे लिख दीजिए। गणेश जी ने कहा, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, आपकी वाणी एक क्षण के लिए भी ना रुके। यदि आप बोलना रोकेंगे तो मैं लिखना भी रोक दूंगा। वेद व्यास जी भी सोच में पड़ गए कि महाभारत जैसी महान रचना बोलते समय कई रुकावट आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने भी एक शर्त रखी, देव आप भी वचन दीजिए कि जब तक आप हर श्लोक का पूरा अर्थ ना समझ ले तब तक आप नहीं लिखेंगे। गणेश जी सहमत हो गए और फिर आरंभ हुई महान पवित्र महाभारत की रचना। वेद व्यास जी श्लोक सुनाते जाते, गणेश जी अपनी दिव्य लिपि में लिखते जाते। पर वेद व्यास जी अत्यंत बुद्धिमान थे। बीच बीच में वे इतने कठिन श्लोक बोल देते कि गणेश जी उसके अर्थ समझने में समय लगाने लगते और उस समय में उन वेद व्यास जी को अपना दूसरा श्लोक सोचने का समय मिल जाता। इसी प्रकार बिना रुके बिना थके दिन बीतते गए, रात बीतती गई। गणेश जी का कमल सम्मुख निरंतर प्रकाश बिखेर रहा था और उनकी कलम दिव्य गति से चल रही थी। परंतु अचानक एक समस्या आई। गणेश जी जिस कलम से लिख रहे थे वही टूट गई। अब गणेश जी की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई कि वे लिखना नहीं रोक सकते। तभी उन्होंने बिना हिचकिचाए अपनी ही एक दांत तोड़कर कलम की जगह प्रयोग कर ली। यही कारण है कि गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। यह देखकर देव व्यास जी अभिभूत हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान स्वयं इस कार्य को पूर्ण कराने का संकल्पित है। वर्षों की साधना, श्रम और दिव्य शक्ति से अत्यंत महाभारत की महान रचना पूर्ण हो गई। ये वही ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया भगवत गीता का उपदेश भी निहित है। कहा जाता है जहाँ गणेश जी हैं वहाँ बुद्धि है, जहाँ बुद्धि है वहाँ सही निर्णय है और जहाँ सही निर्णय है वहाँ जीवन सफल होता है। इस कथा से हमें एक संदेश मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य आवश्यक है। गुरु का सम्मान और सेवा करने से कार्य सिद्ध होते हैं। गणेश जी की उपासना से बुद्धि, विवेक और सफलता प्राप्त होती है।